न गुंडाराज न भ्रष्टाचार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी में अनुराग ओझा क्या कह रहे हैं, बिन्नी से पूछेंगे। अनुराग, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, फिर कैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ है? देखिए 2014 में एक नारा आया था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। अब एक चीज़ बताइए कि जो भ्रष्टाचारी हैं वो सब के सब सदाचारी बन गए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी अनुराग ओझा के ऊपर 10 करोड़ का घोटाला कर दे, ठीक, और अनुराग ओझा अमित शाह के पास में फ़ोन करे, भैया हम आपकी पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। ईडी सीबीआई हमारे घर का रास्ता भूल जाएगा और मोदी जी कहेंगे अनुराग ओझा सबसे बड़ा सदाचारी है। तो भ्रष्टाचारी जितना हो भाजपा में बैठ गए हैं। आप बताइए अजीत पवार, जिन पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने तथाकथित रूप से आरोप लगाया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, वो सदाचारी बन गए। हेमंत बिस्व शर्मा, उन पर अमित शाह जी ने लगाया था आरोप, जैसे ही बीजेपी में जाते हैं सदाचारी बन जाते हैं। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, आपको याद होगा कि एक गाना आया था 19वें दशक में कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो वर्तमान सरकार के ऊपर एक गाना बहुत सटीक बैठ रहा है कि मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। पता नहीं कौन सा सर्फ एक्सल है साहब कि तुरंत रगड़ देते हैं, भ्रष्टाचार छूट जाता है। और जितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं उनके घर का ईडी सीबीआई रास्ता भूल जाता है। अब बताइए, मैं कह रहा हूँ ईडी सीबीआई 24 घंटे के लिए अनुराग के हाथ में दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। जितने भ्रष्टाचारी सब बिल 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 बिलाने लगेंगे साहब। अच्छा, वो तो कहना है, बार बार यही चीज़ कहा जाता है। सदन में भी उन्होंने कहा है कि कार्रवाई उन्हीं पे हो रही है जिन्होंने 70 साल देश को लूटा है। देखिए, आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक चीज़ कहा था सदन के अंदर कि जो जनता नहीं कर पाई वो ईडी और सीबीआई ने कर दिखाया। ये मोदी जी का बयान है। आप बताइए कि ईडी और सीबीआई को तथाकथित रूप से इशारों पर, मतलब किसी के चरण चमुकम बन जाना, 2 प्रकार की दलाली भी होती है। एक होती है वर्तमान सरकार की, जैसे सब के सब लोग कर रहे हैं। 2014 से पहले पत्रकारिता आबाद थी, आज के समय पर पत्रकारिता भी वर्तमान सरकार का चरण चमुकम कर रही है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ईडी सीबीआई एक समय पर सबके घर जाया करती थी, लेकिन आज के समय पर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के घर पे जा रही है। कोर्ट कचहरी सबका फैसला किया करता था, लेकिन आज के समय पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा की तथाकथित इशारों पर। तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी और भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। जितना भी नेता है, चपरासी से लेकर बड़का नेता तक, सबका सब भ्रष्टाचारी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा में कितना देश की जनता कितना समर्थन दे रही है उन्हें? 101%, 101%। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो है, अब अभी भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं, भारत टूटा कब था? ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, मैं बता रहा हूँ, महंगाई से भारत टूटा, बेरोजगारी से भारत टूटा, महिला सशक्तिकरण के नाम पर भारत टूटा, शिक्षा के नाम पर भारत टूटा। आप बताइए, मैं एक युवा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी शिक्षा पर 18% की जीएसटी लग गई। मतलब साफ है कि मोदी जी चाहते हैं देश का युवा पढ़े ना। धर्मेंद्र प्रधान जी चाहते हैं, जो देश के शिक्षा मंत्री हैं, कि देश का युवा पढ़े ना। अब बताइए, शिक्षा पर टैक्स लगाना ठीक है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, लेकिन आज की सरकार कलम और किताब पर भी टैक्स लगाने पर राजी। ये कहाँ का भाई न्याय है? 4 राज्यों में हाल में ही चुनाव हुआ, कांग्रेस का वहाँ भी सुपड़ा साफ हुआ, फिर क्या कहेंगे आप? मैं बता रहा हूँ कि ईडी और ये क्या नाम है इनका, ईवीएम जहाँ जहाँ रहेगा, मैं बता दूं कि ईवीएम से मोदी जी जानते हैं कि अगर पूरा जीत लिए तो जनता सड़क पे उतर आएगी। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाता है। तो आज संसद में देख लीजिए क्या हो रहा है। संसद में अगर कोई सांसद कह देता है कि हमला वाले पे मैं बात करूँगा, थोड़ा सा रुझान डालूंगा बस कि हमला कैसे हुआ, अब बताइए कितने सांसदों को निकाल दिया गया? सबको निकाल रहे हैं, एक तरफा निकाल रहे हैं। और बाद में जब उन लड़कों को पुलिस कस्टडी में लेकर कहते थे कि ज़बरदस्ती, मतलब कह रहे थे कि विपक्ष का नाम ले लो, उनको करंट के झटके दिए गए। ये बेईमानी है या नहीं है? आज की युवा को भारतीय जनता पार्टी कहाँ ढकेलना चाहती है? अगर 2014 से पहले, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही पत्रकारिता होती ना, तो भारतीय जनता पार्टी कभी इस देश में ना आती। और आज़ादी से पहले अगर पत्रकार होते, मीडिया होती, तो ये देश अपना कभी आज़ाद ना हो पाता। पूछिए कैसे? क्योंकि जितने भी पत्रकार होते गुलामी के फ़ायदे गिनवाते और जनता वाह 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 में लगी रहती और देश का बेड़ा गर्क हो जाता। तो इसके मतलब देश को नर्क में पहुंचाने का मीडिया ने ही काम किया। जिम्मेदार वर्तमान सरकार है, उतना ही जिम्मेदार आज की मीडिया है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, जो सच की खबर दिखाता है, सच दिखाता है। उसके ऊपर क्या किया जा रहा है? आप भी नहीं, अब तो यूट्यूबरों को भी बंद करने का, माने यूट्यूबर भी बंद हो जाएंगे जो सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें दिखाई जा रही है, कहने की ये सारी झूठे खबरें हैं। दिखाना पाप है इनके लिए, इनकी सरकार में सच दिखाना पाप है। अगर आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पर्स कौन सा रखते हैं, मोदी जी आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप बताइए कि आप यहाँ पे आए हो
तो हमसे ही पूछोगे कि बोतल खोल के पियोगे कि मुंह लगा के पियोगे कि ऊपर से पियोगे, ये सवाल है। अगर आप पत्रकार हैं तो आप हमसे पूछेंगे महंगाई को कम कैसे किया जाए, महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं। लेकिन आज का जो पत्रकार है मोदी जी से पूछता है आप काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, जेब में सिक्का कितना रखते हैं, 5 का सिक्का रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप दाहिने हाथ में घड़ी क्यों बांधते हैं, हेयर स्टाइल आपकी कैसी है, मसाज कहाँ पे करवाते हैं, कटिंग कहाँ पे करवाते हैं। आज की सरकार में सिर्फ ये सवाल जो पूछता है उनके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाता है। और मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि मैं क्रांति दूत कभी कुल दिनकर के अंगार सुनाने आया हूँ, भारत माँ की पीड़ा का उद्गार सुनाने आया हूँ। मेरा शब्द सुमन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में।